बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा था। वह बहुत ही साहसी, पराक्रमी और अच्छा शासक था। साथ ही साथ वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का भी था। जो उसने एक बार आदेश दे दिया तो उसका पालन करना ही पड़ता था। उस राजा का एक बेटा था जो बहुत ही शैतान और उपद्रवी था। हालांकि वह बहुत छोटा था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा शैतान था। राजा का बेटा इतना शैतान और उपद्रवी था कि राजा खुद ही बहुत परेशान हो चुका था। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा का बेटा था कि किसी की बात नहीं सुनता था। हर दिन कोई ना कोई नई शैतानी, नया उपद्रव करता ही रहता। बहुत बार अपनी शैतानी की हद पार कर देता। यह सब देखकर राजा अपने बेटे से तंग आ चुका था। राजा को ऐसा लगा कि ऐसा बेटा होने से संतान न होना अच्छा था। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर अपने मंत्री को आदेश दे दिया, महामंत्री, मेरा बेटा जब सो रहा हो तब रात के अंधेरे में उसे ले जाकर हमारे राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ देना। राजा का आदेश पाकर महामंत्री बिल्कुल चौंक गया और राजा से कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? लेकिन राजा किसी की सुनने वाला नहीं था। राजा ने महामंत्री से कहा, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मंत्री राजा को समझाने का प्रयास करने लगा, पर राजा अपने आदेश से अटल था। उसी रात सैनिक 10 साल के राजकुमार को दूसरे देश के जंगलों में छोड़ आए। बस एक रात में राजकुमार का पूरा जीवन बदल गया। महल में सुख सुविधा में पला बड़ा हुआ राजकुमार अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय भीख मांगने के। 10 साल का लड़का अब राजकुमार से भिखारी बन गया। कुछ मिलता तो खा लेता, नहीं तो भूखे ही सो जाता। कुछ दिन बाद जब राजा का गुस्सा शांत हुआ तब उसने राजकुमार को बुलाया, लेकिन राजकुमार चलते चलते कहीं दूर शहर पहुंच गया। समय की मार और दर दर की ठोकरों के साथ साथ राजकुमार अपना बचपन और पहचान भूलकर पूरी तरह भिखारी बन गया। समय अपनी रफ्तार में चलता है। 20 साल बीत गए। 0 साल का बच्चा अब 30 साल का जवान हो गया। ऐसे ही भटकते भटकते कुछ गांव शहर पार करके एक दिन भिखारी अपने ही महल के सामने भीख मांगते हुए गुजरा, और तभी संयोग से बूढ़े राजा ने महल की खिड़कियों से देखा। राजा ने गौर किया तो पाया कि वही चेहरा है, वही आंख है। राजा ने बेटे को एक झलक में पहचान लिया। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस भिखारी को जल्दी से पकड़ो और महल में लेकर आओ। राजा का आदेश सुनकर प्रधानमंत्री ने अचंभित होकर कहा, राजन, आपको भिखारी से क्या काम? राजा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, यह जो भिखारी दिख रहा है, असल में यह मेरा बेटा है। इस राज्य का राजकुमार है, जिसे मेरे कहने पर आप लोगों ने जंगल में छोड़ दिया था। मैंने इसे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन संयोग से यह खुद वापस मेरे घर आ गया। राजा का आदेश सुनकर सैनिक भिखारी के पीछे दौड़े। लड़के ने जब सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा, शायद महल के सामने भीख मांगना अपराध है, इसीलिए यह लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। लड़का भागते भागते बाजार की भीड़ में खो गया और सैनिकों की आंखों से दूर हो गया। सैनिक वापस लौटे और राजा से कहा, महाराज, वह भिखारी हमारे हाथ नहीं आया। हमें देखते ही वह तेजी से दौड़ा और बाजार की भीड़ में गुम हो गया। प्रधानमंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, राजन, लगता है राजकुमार को कुछ भी याद नहीं है। उन्हें बस इतना लगा कि वह एक भिखारी है। अगर हम सीधा उनको पकड़कर सच बता दें तो शायद वह इस बात का विश्वास न करे, या फिर हो सकता है कि इसे झेल न पाए और पागल हो जाए। ये बात बस आपके और मेरे अंदर रहनी चाहिए। तब प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं से कहा, सुनो, तुम लोग कहीं से भी उस भिखारी को ढूंढ कर लाओ और उसे यह बताओ कि इस राज्य में भीख मांगकर खाना गुनाह है। अगर उसे इस राज्य में रहना है तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। उससे कहो कि तुम्हें महल में साफ सफाई का काम करना होगा। कुछ दिनों बाद सैनिकों को वह भिखारी बाजार में भीख मांगता दिखा। सैनिक उसके पास गए और कहा, ए लड़के, तुम यहाँ भीख नहीं मांग सकते, तुम्हें कुछ न कुछ काम करना होगा।
लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं देता। सैनिकों ने कहा, राजमहल में साफ सफाई करने वाले की जरूरत है। अगर तू चाहे तो यह काम कर सकता है, नहीं तो तुझे बंदी बना लिया जाएगा। अब वह भिखारी लड़का राजमहल में साफ सफाई का काम करने लगा। 1 महीना काम करने के बाद उसे बगीचे में माली का काम मिल गया। खुद की कमाई के पैसों से रोटी खाने से धीरे धीरे भिखारी का खुद पर विश्वास बढ़ने लगा। मैं राजमहल का माली हूँ, कुछ आत्मसम्मान बढ़ने लगा। भीतर कुछ गरिमा पैदा हुई। कुछ दिन और बीते और उसे दरबार का काम दे दिया गया। राजा भी कभी घूमते घूमते मुस्कुराते हुए लड़के की तरफ देखते, उसे बहुत अच्छा लगता। 6 महीने बाद लड़के को खजांची यानी कैशियर बना दिया गया। अब अपनी ही नजरों में लड़के का सम्मान बढ़ने लगा, लड़के का विश्वास बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कुछ तो योग्यताएं हैं मुझ में कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया। कई दिन निकल गए, फिर उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। वह राजा के सलाहकारों में एक हो गया। कभी कभी राजा उसकी पीठ भी थपथपाते और कहते, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब तो कहना ही क्या, लड़के को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं होता। एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा से राज्यसभा में कहा, महाराज मेरी उम्र हो चली है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री के पद से रिटायर होकर आराम करना चाहता हूँ और अपनी जगह किसी काबिल और होनहार युवा उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूँ। राजा ने मंजूरी देते हुए कहा, ऐसा ही किया जाए। सभा में विचार विमर्श हुआ और सर्वसम्मति से उस भिखारी लड़के को प्रधानमंत्री बनाया गया। भिखारी को भरोसा नहीं होता कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वह सोचता है, कहाँ मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो सब लोग मुझे और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनकर लड़का बहुत ही खुश था। अब तो दिन में कई बार लड़के को राजा के पास आना जाना होता। एक दिन राजा ने उससे कहा, अब तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। बूढ़े राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, असल में तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम इस राजगद्दी के असली राजा हो। लड़का यह सुनकर बिल्कुल चौंक गया और एकदम से हक्का बक्का रह गया। फिर उसने राजा से पूछा, अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। राजा ने कहा, अगर 4 साल पहले हम तुमसे यह सब बातें करते तो तुम्हें ये बात हजम न होती, तुम कुछ भी प्रतिक्रिया कर सकते थे। इसीलिए 4 साल का समय खर्च हुआ ताकि हम तुम्हें इस बात को समझाने के लिए काबिल बना सके। लड़के ने कहा, राजन वैसे आपने जो भी किया वह बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस समय मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। आज आप कह रहे हैं तो हल्की हल्की यादें ताजा होती हैं। हल्का सा लगता है कि मेरी यादें इस महल से जुड़ी हुई हैं। महल की दीवारों को, यहाँ के दरवाजों को देखकर लगता है यह पहले भी कभी देखी हुई है। धीरे धीरे उस लड़के को राजा बनने के लिए तैयार करवाया गया। अब वह लड़का राजा बन गया, सिंहासन पर बैठ गया, राजा घोषित हो गया। लेकिन एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई। राजा दिन में सामान्य रहता, लेकिन रात में एक सूती के कपड़े में कुछ खाना बांधकर तकिए के नीचे छुपा लेता और सारे कपड़े और कीमती सामान चादर में लपेटकर सीने से लगाकर सोता। फिर एक दिन पिता ने उसे यह सब करते हुए देखा। कुछ दिन तो पिता धैर्यपूर्वक देखते रहे, उन्होंने राजा से कुछ भी नहीं कहा। फिर जब लगातार कुछ दिन और देखने के बाद उसके पास जाकर बोले, तुम अकेले में इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सोते समय तुम भिखारियों जैसा क्यों व्यवहार करते हो? तब लड़का कहता है, असल में मुझे ये सब एक सपना जैसा लगता है कि जैसे मैं नींद में हूँ और जब जागूंगा तो ये सब कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। कभी कभी लगता है कि ये सब मुझसे छिन जाएगा। मेरे मन में अभी भी लगता है कि मैं एक भिखारी हूँ, इसीलिए मैं रात को ऐसे सोता हूँ कि जब मेरी नींद खुले मेरे पास सब कुछ छिन जाने पर भी ये सब कुछ बचा रहे जो मैंने अपने पास रखा है। लड़के का ऐसा आचरण देखकर पिता बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को बुलाया और अपने बेटे का पूरा हाल उसको बताया। सन्यासी ने कहा, तुम्हारा बेटा राजा तो बन गया है, लेकिन उसका मन पूरी तरह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। 20 सालों तक उसने जो भिखारी का जीवन जिया है वह उस पर
पूरी तरह से हावी है। उसका भिखारी मन यह मान ही नहीं पा रहा है कि वह राजा बन सकता है। तब राजा ने सन्यासी से कहा, तो फिर इसका क्या उपाय है? सन्यासी ने कहा, इसके ऊपर कुछ सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का प्रयोग करते हैं और इसके अंतर मन को बार बार यह संकेत देना होगा कि यह राजा है और यह राजा बनने के लिए बिल्कुल सक्षम है। सन्यासी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और रोज रात को वह राजा को योग निद्रा की अवस्था में ले जाते और बार बार उसके अंतर्मन को बताते वह राजा है, वह राजा बनने में बिल्कुल सक्षम है। यही सब भावनाओं के साथ सन्यासी लड़के को सुला देते। धीरे धीरे लड़के के मन में ये बात बैठ गई और अब वह पूरी तरह यकीन करने लगा कि वह एक राजा है और वह इसके लिए बिल्कुल योग्य है। कुछ समय बाद लड़के के अंदर का भिखारी गायब होने लगा और उसके मन के शक और डर का भाव दूर होने लगा। दोस्तों, हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को हमेशा नकारते हैं और हम सोचते हैं कि बस सोचने से क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचकर देखा है? हम बिल्कुल हमारे सोच से निर्मित होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। हम बाहरी मन से तो कहते हैं कि हम अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अवचेतन मन से डर, लोभ, ईर्ष्या, जलन ऐसी भावना रखते हैं और गलत काम करते हैं। बस इतना ही नहीं, हम कभी कभी अपने पूरे पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते क्योंकि हमने कभी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचा ही नहीं कि हम ये कर सकते हैं। हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अपने जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं, धन, संपत्ति, ज्ञान, उसका सिग्नल यानी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है। हमारे अवचेतन मन को बार बार यह मैसेज देकर विश्वास दिलाना है कि हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हम सक्षम हैं और हम ऐसा योग निद्रा एवं ध्यान में खुद को बिल्कुल शांत रखकर कर सकते हैं। बस अपने जीवन के लक्ष्य को धारणा बनाकर उसे बार बार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। फिर देखिए आप अपने जीवन में कैसे सफल नहीं होते।